Namaskar and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Today we are talking on a very important topic. This will be both English and Hindi. So people who are not able to understand Hindi, I'll also ask in English. But we'll go do a mixture of both the languages. Arya. People who should not be calling themselves Arya call themselves Arya today. And they have done actions which are not relevant or were very, very violent, going against the meaning of Arya. Arya in traditional sense means a civilized person, not a person who is creates disturbance or hurts others unnecessarily. It's a civilized person. So we have a very good author and a good friend who is joining us to talk about Arya. Who is Arya? आर्य कौन है? आर्य पुत्र कौन है? तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. So stay tuned. So without delay, let us welcome Shri Manoj Singh. नमस्कार मनोज जी. प्रणाम, नमस्कार. तो मनोज जी, ये आर्य के ऊपर इतनी विडंबना क्यों है हर जगह? सब जगह लोग कोई बोलते हैं, देयर आर पीपल अपने आप को आर्य बुलाते हैं और साथ में दूसरों के अगेंस्ट इतना हिंसा किया है लोगों ने इन द हिस्ट्री. किसी का नाम नहीं लेना चाहता है, लोग समझ रहे हैं. एंड देयर आर पीपल हु हैव used these terms to prove themselves superior over others. And right from Ramayana, we hear Aryavrat is a land between Himalaya and Vindhyachal. Very simple. But again, everyone is not called Arya. Where Kutastva Kashmalamidam Vishame Samupastitam. When Krishna chastises Arjun, when he was not behaving like an Arya, he says, why are you not behaving like an Arya? So with that, I'll start it. So please, you can enlighten us a little bit there. To start with, Aditya ji, let me tell this way. When I started writing the book, मैं आर्य पुत्र हूँ. So it was basically my aim was to prove कि ये जो आर्य इन्वेजन थ्योरी है, ये थोड़ी सी नहीं, मतलब पूरी तरह से गलत है. तो इस पर कुछ लिखा जाए. और अध्ययन तो मैं ऋग्वेद का कर ही रहा था. तो सबसे पहले उसको हाउ टू प्रोड्यूस दैट, इट्स वेरी जैसे आपने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इट्स एट द सेम टाइम बहुत नीरस भी है, थोड़ा हैवी भी है. तो हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग सो दैट इट शुड गो टू मासेस. और ये इसको बहुत लाइटली भी नहीं लिया सकता, क्योंकि इस थ्योरी के कारण बहुत सारे बाद में जो हिस्टोरिकल जो डिस्टॉर्शंस के कारण आज हम जो बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हुई हैं, बहुत सारे जो समाज के अंदर जो दूसरी तरह की मुश्किलें पैदा हुई हैं, उसके जड़ के अंदर ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी. तो व्हेन आई स्टार्टेड आई थॉट कि व्हाई नॉट टू मेक इट एज ए जैसे कथा रूप में इसको मैं पुस्तक को लिखूं, जिसमें सारे ऋग्वेद के रेफरेंसेस हों. क्योंकि जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल आप देखिए कि हम जब बात करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, कब पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो पुस्तक कितने लोग पढ़ते हैं? 1% लोग. और उसको याद कितने लोग करते हैं? मुश्किल से 0.75% लोग. जबकि कथा, रामायण की कथा और महाभारत की कथा बच्चे को पता है. तो पहला मेरे दिमाग में आया कि कथात्मक रूप में लिखना है, ये एक शैली पकड़नी थी. यू विल नॉट इमेजिन माय फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दैट बुक इज आर्य. वो आर्य और आर्या के बीच में, आर्या इज ए फीमेल, आर्य इज ए मेल. इन दोनों की बातचीत, वार्तालाप, संवाद, वाद विवाद नहीं. ये वेस्टर्न कंट्री वाले इसको वाद विवाद करते हैं. वाद विवाद तो शब्द ही गलत है. संवाद शैली में लिखा गया. तो सबसे पहले आर्या जो है वो आर्य से यही पूछती है, हे आर्य, आप सुना है आप आर्यपुत्र की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप वहां से प्रारंभ कीजिएगा जब आप आकाश थे और मैं पृथ्वी थी और हमने सृष्टि का जन्म दिया. This is just a simple statement, and this statement has been supported by the Rigved mantra. ऋग्वेद मंत्रा में आप जानते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी और आकाश का संदर्भ दिखाकर सृष्टि का बताया गया. तो आर्य उससे कहता है कि हे आर्य, इससे पहले कि मैं कथा सुनाऊं, मैं यह तो स्पष्ट कर दूं कि आर्य होना होता क्या है. एंड द
फर्स्ट चैप्टर इन इटसेल्फ ही डिस्क्राइब्स एवरीथिंग व्हाट आर्य इज बेसिकली। तो उसमें टू स्टार्ट विद वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल, अगर हम उसको कहें कि आर्य होना होता क्या, आर्य होना मीन्स उसका सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है श्री राम। और बालकांड के अंदर रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के प्रतिमूर्ति राम को दिखाया गया है, बट उसी के अगले श्लोक में ही कह दिया गया है कि राम ही आर्य हैं। अब राम का जो चरित्र है, राम का जो चरित्र है वो आर्य को चरित्र को प्रमाणित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है। अब ये राम का चरित्र क्या है, बहुत अगर सरल शब्दों में हम कहें तो वो तो कह ही दिया उन्होंने कि धर्म की प्रतिमूर्ति है। अब धर्म की व्याख्या भी एक बड़ी ट्विस्ट हो जाती है कि धर्म को कैसे व्याख्या किया जाए, तो आर्य और धर्म दो शब्द हो जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो श्री राम त्याग पुरुष हैं, सबसे उनके अंदर एक दो तीन विशेष गुण है, वो संस्कारी पुरुष हैं। आपने जैसे कहा ना सभ्यता, मतलब जो सिविलाइज्ड वर्ड आपने यूज किया था, तो सच कहें तो उसका अप्रोप्रिएट वर्ड है संस्कार, संस्कारी पुरुष, जिसके अंदर संस्कार हैं। अब संस्कार की व्याख्या आगे करते चले जाएंगे। और दूसरा एक उनके अंदर बहुत विशेष गुण आपने देखा होगा आदित्य जी, कि श्री राम जी बहुत जिज्ञासु भी हैं, बहुत जिज्ञासु। विष्णु के अवतार होने के बाद भी आप देखिए हर रामायण की कथा में हर स्थान पर वो विश्वामित्र जी से प्रश्न ही करते रहते हैं कि गंगा से सरयू कैसे मिल रही है, ये वन में इतने पक्षी क्यों हैं, ये इस नगर की कथा हमें सुनाइए, ये गंगा की कथा मुझे सुनाइए। और कथा सुनाने के बाद विश्वामित्र जी जब पूरी सुना लेते हैं उसके बाद भी कहते हैं अभी मुझे पूरा समझ में नहीं आया, अब तो और विस्तार दीजिए। मतलब वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी ने तो जो उनको पढ़ाया अपने आश्रम में, इस जगह पर जब वो जंगल में एक तरह से जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो विश्वामित्र जी ने वो कथा सुना रहे, सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा, फिर पूछ रहे हैं और विश्वामित्र जी प्रसन्न होते हैं। तो ये जो जिज्ञासुपना है, ये जो त्याग के साथ ये जो उनके चरित्र हैं, संस्कारी तो इतने ज्यादा हैं कि उसका तो कोई दूसरा कोई उदाहरण नहीं, तो पुरुषोत्तम है। तो जो धर्म के ऊपर चलते हुए सभ्यता के लिए संस्कारी पुरुष है, अब पुरुष मीन्स यहाँ पुरुष और महिला दोनों, जो संस्कारी व्यक्ति है वो आर्य है। वो आर्य राम भी है, आर्य श्री कृष्ण भी है, आर्य मैं भी हूं, आर्य आप भी हैं। जो लेफ्ट हैंड पे चल रहा है गाड़ियों में, जैसे हिंदुस्तान के अंदर लेफ्ट हैंड ड्राइव, तो जो लेफ्ट हैंड ड्राइव में चल रहा है, व्यवस्थित रूप से चल रहा है, कानून को मान रहा है, लाल बत्ती पे रुक रहा है, सब चीजें सभ्यता पूर्वक कर रहा है, वो आर्य है। जो रेड लाइट जंप कर रहा है, जो बदमाशी कर रहा है, जो चेन स्नैचिंग कर रहा है, जो रोड क्रॉस कर रहा है, जो वो अनार्य है। एज सिंपल एज दैट, लेट अस स्टार्ट विद दैट पॉइंट। तो जो भी व्यवस्था के अंदर आ रहा है वो व्यवस्था को मानते हुए आ रहे हैं। अब इसको मैं एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आपको उदाहरण से उसको क्लेरिफाई करना चाहूंगा और थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। आर्य शब्द के साथ अनार्य शब्द आता है, ठीक है, और साथ में इस आर्य अनार्य के जैसे ही आपने एक शब्द की कॉम्बिनेशन सुना होगा, सुर असुर, ठीक है ना आदित्य जी, सुर और असुर। इससे व्याख्या से थोड़ा सा और स्पष्टीकरण हो जाएगा। जैसे संगीत में सुर, जो भी सिंक्रोनाइज्ड है, अगर अंग्रेजी वाले लोग समझे, whosoever is synchronized is sur, those who is not synchronized means वो कहीं भी जा रहा है बिना किसी चीज के कर रहा है, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका कोई संस्कार नहीं है, वो आदमी चल दिया है, अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मान रहा है, जो सुर में नहीं चल रहा है, जो प्रकृति के सिस्टम के साथ नहीं चल रहा है, जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत नहीं चल रहा है। जो सुर में जब चलता है तो कितना गाना सुंदर लगता है आदित्य जी, जब हम सुर में गाना गाते हैं तो कितना सुंदर लगता है। जब हम सुर में गाना नहीं गाते हैं तो असुर हो जाता है, वही असुर ही है। तो समाज के अंदर जब, जैसे मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, अगर हम दोनों ही बोलने लगेंगे तो नॉइस हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो सुर है ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर जो जीवन आप शैली जी रहे हैं, समाज की निर्माण कर रहे हैं, उसके द्वारा आपका कल्याण होता है, व्यक्ति का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, राष्ट्र का कल्याण होता है, मानव जाति का कल्याण होता है। अब ये कल्याण शब्द फिर हम व्याख्या करने, तो मतलब ये टोटलिटी में देखा जाए तो आर्य मतलब एक सभ्य जीवन शैली जीते हुए अपना कल्याण करना, मानव जाति का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना और राष्ट्र का कल्याण करना।
तो ये ऐसे आर्यों को अगर हम डिफाइन करें तो अ, अ, आपके ये 10वें मंडल में ऋषि काश्यप कहते भी हैं विश्वम आर्यम, विश्व को आर्य बनाओ। अब ये विश्व को आर्य क्या मतलब, विश्व को सभ्य बनाओ। करेक्ट। सो टू स्टार्ट विद, यूरोपियन में अगर आप कभी, कल मैं जो आर्टिकल लिख रहा था तो उसमें काफी रिसर्च पढ़ रहा था, मैक्स म्यूलर के पेपर्स। मैक्स म्यूलर ने 4 आर्टिकल दिए थे रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन में। वो पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि मैक्स म्यूलर बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है। उसको एक बड़ी सामान्य व्यक्ति है, सामान्य मतलब जिसने इधर जैसे आजकल लोग विकिपीडिया में पढ़ा, कोरा में पढ़ा, फिर उसके बाद रेडिट में पढ़ा और साथ में कुछ बोल दिया साथ में मिलाकर, उस प्रकार का सामान्य व्यक्ति है। उस व्यक्ति को वरुण जो देव है वो वरुण का ट्रांसलेशन भी आता नहीं है। वो वरुण को कंपेयर करता है आकाश के देवता से, और आकाश के देवता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष भी एक देव है जो आकाश के देवता है, और वो वरुण को ट्रांसलेट करता है आकाश में। अभी पानी को आकाश बना दिया उसने, और उसके ऊपर वो बात कर रहा है। आजकल तो फैशन बन गया है कि, और मैं बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर किसी के ऊपर नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि ऋग्वेद पढ़ा तो भी असली वेद पढ़ा है। ऐसा नहीं है, चारों वेद ही समान है एक तरीके से। चारों वेद ही इनफैक्ट बहुत इक्वली, सारी मंत्रा तो एक दूसरे में है, एक दूसरे में सब मिक्सचर है। भागवत पुराण में भी शायद आपको सेम मंत्र में मिल सकता है, क्योंकि ऑथर सबको एक ही, एक सोर्स एक ही आ रहा है सबका। महाभारत में भी आपको जब वैशंपायन पंचम वेद बुलाते हैं तो वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि महाभारत में सभी वेदों से उन्होंने उठाया है मटेरियल। फिलोसफी में मार्कंडेय ऋषि बात कर रहे हैं, कभी नारद बात कर रहे हैं, पुलस्त्य बात कर रहे हैं युधिष्ठिर से, बट वो संवाद के द्वारा ही बताया गया है। तो मैं सबसे पहले जो आपने जो बात की थी संवाद की, वाद विवाद के अलावा संवाद की, तर्क वितर्क के अलावा संवाद की। आजकल सबको डिबेट की आदत बहुत है, और सब लोग डिबेट सुनना चाहते हैं लेकिन कोई संवाद नहीं करना चाहता। जैसे कि जिसके कुछ तो निकले उससे कि इस संवाद से मैंने ये सीखा, तो वो एब्सेंट है। जबकि वही पूरे वेदाओं में संवाद ही चल रहा है। भगवान राम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, बड़े अच्छी तरह आपने बताया भगवान राम का कैरेक्टर किस तरह प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बिना संवाद के या वेदवाद से, बिना स्वाध्याय के आप कैसे समझ सकते थे गूढ़ विषय? गूढ़ भी है, सरल भी है, क्योंकि जिसको समझ में आ गया उसके लिए सरल है। जैसे आप बताते हैं बहुत ही सरल तरीके से आपने बता दिया, बट उसी टॉपिक को कुछ लोग व्यक्ति जब तक कि उनको वो कॉम्प्लेक्स ना दिखे उसमें मजा नहीं आ रहा है उनको, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। तो आपका इसमें क्या विषय है, क्या इसमें आप बोलना चाहते हैं कि मैं संवाद के माध्यम से लोग एक सीख सकते हैं लेकिन वाद विवाद तर्क वितर्क कुछ सीख नहीं सकते कुछ भी? मैं आपको ना एक छोटी सी बड़ा संदर्भित एक छोटा सी कथा सुनाता हूँ। उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी और रास्ते आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आदित्य जी, मेरा मेरा मेरे भारत में सूर्य अस्त हो गया है इस वक्त, और इस वक्त जहां आप बैठे हैं वहां सूर्योदय हो चुका है। तो मैंने एक छोटी सी बड़ी स्पिरिचुअल कथा लिखी थी, बहुत छोटी सी, 8-10-15 लाइन की है। उसको थोड़ा वे में समझाने का प्रयास करूंगा, फिर उससे रास्ता खुलते जाएंगे मेरी आपकी बात को प्रमाणिक रूप से बताने के लिए और सरलतम रूप में प्रस्तुत करने के लिए। कि मेरे एक ऋषि जो है वो अपने शिष्य को देखते हैं कि बड़ा ज्ञानी है और उसने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन उन्हें असली आखिरी चैप्टर, आखिरी पॉइंट उसको समझाना है। तो उससे कहते हैं रात को कि ऐसा करो शिष्य, सुबह जब सूर्योदय हो जाए तो मुझे जगाना। तो शिष्य भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई ये तो सूर्योदय से पहले उठने वाले मेरे ऋषि हैं, मेरे गुरुदेव हैं, आज क्या हो गया। खैर वो ज्यादा उस पर मैं चलता आगे नहीं बढ़ाता। तो वो आते हैं सुबह सुबह शिष्य महोदय और अपने गुरु से कहते हैं गुरुदेव सूर्योदय हो गया। तो वो कहते हैं कि क्या तुम यकीनन कह रहे हो, ये सत्य है कि सूर्योदय हो गया है? कहता हाँ गुरुदेव सूर्योदय हो गया है, ये सूर्योदय दिख रहा है। कह रहे फिर एक बार मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सूर्योदय हो गया है? तो वो कहता हाँ गुरुदेव सूर्योदय हो गया, ये सत्य है गुरुदेव हो गया।
तो कहते हैं अच्छा ऐसा करो, मुझे आदित्य से बात करनी है इस वक्त। तो आदित्य से बात करते हैं, तो आदित्य से बोलते हैं आदित्य तुम्हारा, मेरा तो सूर्योदय हो गया, तुम्हारा क्या? तो आदित्य कहता है गुरुदेव मेरा तो सूर्यास्त हुआ है। तो अपने शिष्य की तरफ देखते हैं, तो शिष्य समझता है कि हाँ मतलब मेरा सत्य है, वो आदित्य का सत्य है। कहता है हाँ गुरुदेव मैं आपकी बात समझ गया, अर्थात आप ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्य सत्य है, और सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो सूर्य उदय भी होता है सूर्यास्त भी होता है, तो सूर्य एक सत्य है। सूर्य उदय होना और सूर्य का अस्त होना एक सत्य है। तो कहते हैं आदित्य से कि आदित्य ऐसा करो, जो सैटेलाइट पे अपना एक तीसरा शिष्य बैठा हुआ है उससे जरा बात कराओ। तो उससे बात कराते हैं, तो उस तीसरे शिष्य से पूछते हैं सैटेलाइट से कि हे शिष्य, तेरा सूर्य उदय हुआ है या तेरा सूर्य अस्त हुआ है? तो शिष्य बिना किसी कॉन्टेस्ट को देखे हुए सामने देखता है, कहता है गुरुदेव मेरा तो ना सूर्य अस्त होता है ना सूर्य उदय होता है, मेरा तो सूर्य हमेशा सामने रहता है। और तो फिर उसका जो पहला शिष्य जिसको वो सबसे ज्ञानी मानते हैं और वो अपना वो बनाना चाहते हैं कि अपने आश्रम का मुखिया मुझे इसी को ही बनाना है, उसको आखिरी ज्ञान दे रहे हैं। तो कहते हैं उसकी तरफ देखते हो, नहीं नहीं गुरुदेव मैं समझ गया कि सूर्य ही सिर्फ सत्य है, ये सूर्य मेरा सत्य है। फिर वो मुस्कुराते हैं, अभी भी पूरा उसका अध्याय और उसका अध्यापन और उसका ज्ञान पूर्ण हुआ। कहते हैं ऐसा करो, जो गैलेक्सी में अपना एक शिष्य ट्रैवल कर रहा है आकाश गंगा में, उसको फोन लगाओ, दिखता रहता है। तो चौथा वाला कहता है गुरुदेव प्रणाम, पहली बात तो मुझे ये बताइए गुरुदेव कि आप किस सूर्य की बात कर रहे हैं? कई सूर्य हैं मेरे पास चारों तरफ, और कुछ सूर्य उदय हो रहे हैं, कुछ सूर्य का जन्म हो रहा है, कुछ सूर्य का वो हो रहा है। यहाँ इस पॉइंट पर आकर वो शिष्य सारी व्याख्या समझ जाता है कि किसी का अंतिम बिंदु नहीं है, किसी भी चीज का, किसी भी ज्ञान का अंतिम बिंदु नहीं है। इसीलिए वेद में एक छोटा सा जो शब्द आया है आदित्य जी, नेति नेति। जब आप ऋग्वेद को पढ़ते हैं, अगर इस दो शब्द को अगर आपने पकड़ लिया कि किसी भी चीज का अंत नहीं है, आपने यहां तक समझा है ये आपका अंतिम सत्य है, लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ सत्य है। ये मैंने उदाहरण इसलिए यहां प्रस्तुत किया कि जब मैंने मैं आर्यपुत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो सबसे पहले तो ये अहंकार खत्म कर लेना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ आ गया। जैसे ही आपको ये पता लग जाता है कि मुझे सब कुछ आ गया तो आप खत्म हो जाते हैं। श्री राम जो अवतारी पुरुष हैं वो सब कुछ जानने के बाद भी हर वक्त सवाल कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि वो सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये इति ना इति के अंदर जब हम किसी भी को परिभाषित करते हैं, ऋग्वेद के जैसे आपने संबंध निकाला, तो इसको मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जैसे मैं 4 का संदर्भ लेता हूँ, ज्ञानंद सरस्वती जी को जो पढ़ता हूँ वो अध्यात्म की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। जब मैं श्री राम शर्मा जी को पढ़ता हूँ तो वो थोड़े से सायन की तरफ चले जाते हैं। जब मैं अरविंद जी को पढ़ता हूँ तो दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। सात पलेकर जी को पढ़ता हूँ दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, है सब ऋग्वेद ही। और जब मैं उनको सबको समराइज करता हूँ तो मैं पाता हूँ कुछ एक दृष्टि मिलती है, एक नई दृष्टि मुझे मिल रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम तो ऋग्वेद आपको कोई भी वैदिक ज्ञान आपको मुक्त करता है, स्वतंत्र करता है। ये आर्य होना ही मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है। और जब आप स्वतंत्र होंगे, अपनी आंखों को खोलोगे, तब फिर आप वाद विवाद नहीं करोगे, आप संवाद करोगे। संवाद में आप सामने वाले को सुनोगे भी और अपने आप को प्रस्तुत भी करोगे। तो ये इस तरीके से ये एक मैंने एक दरवाजा धीरे से खोला आर्यपुत्र के संदर्भ में कि ये, क्योंकि मैं भी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं मेरे सामने भी, और ऐसी परतें खुल रही हैं कि हर बात मुझे विस्मित करती हैं, आश्चर्यचकित करती हैं, मुझे आनंदित करती है। मुझे ऐसा लगता है अरे ये भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। अगर मैं इस बात को जान लूं कि ये अब मैंने सब कुछ जान लिया, तो फिर मैं विस्मित नहीं होगा, फिर मैं खोजूंगा नहीं, फिर मैं नई चीज नहीं कहूंगा, मैं श्री राम नहीं बन पाऊंगा। श्री राम जैसे अर्जुन है, अर्जुन आर्य है, वहीं दूसरी तरफ जो आपका दुर्योधन है वो आर्य नहीं है, वो अनार्य, पक्का वाला अनार्य है, क्योंकि वो सोच रहा है जो मैंने बोल दिया वही सत्य है। धृतराष्ट्र नहीं देख पा रहा, लेकिन जो देख रहा है वही सत्य मान रहा है, वो अनार्य है मेरे हिसाब से। तो
ये आर्य, अभी तो हम आर्य की डेफिनेशन पे ही अगर हम चल रहे हैं तो उसको मैं और थोड़ा सा विस्तृत किया, और आर्य पुत्र का आपने एक संदर्भ जो बीच में उठाया उसको मैं उसको जोड़ रहा हूं कि आर्य होना तो हमने व्याख्या कर दी। आर्य पुत्र शब्द मैंने क्यों लिया? तो मेरे मतानुसार ये जानबूझकर मैंने इसलिए लिया आदित्य जी कि मैं आर्य का वंशज तो हूं, आर्य पुत्र तो हूं, लेकिन आर्य नहीं हूं। अब क्यों नहीं हूं आर्य? क्योंकि मैं ना मन से श्रेष्ठ हूं, ना वचन से श्रेष्ठ हूं, ना कर्म से श्रेष्ठ हूं, ना संस्कार से श्रेष्ठ हूं। ये स्वीकार करना पड़ेगा हमें। तो ये जब हम इस बात को सब स्वीकार करेंगे तब आर्य होने का प्रयास करेंगे। और आर्य होने का एक और परिभाषा बनती है आदित्य जी इसी से कि आदर्श व्यवस्था को प्रयास करना। एक आर्य के लिए एक डेफिनेशन एक जगह मैंने कही थी कि वो सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन सूर्य की पूजा से उससे ऊर्जा लेकर स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पृथ्वी पर जाने वाले या स्वर्ग में जाने वाले हैं, मतलब कर्म प्रधान पुरुष हैं। अभी कर्म प्रधान से हम बड़ी सुंदर व्याख्या पे एक दूसरी जगह जाते हैं, दिति और अदिति। आप तो आदित्य हैं, और दिति और अदिति की व्याख्या में जा सकते हैं कि दिति मीन्स दाता, जिससे दैत्य बनते हैं। अब ये दाता थोड़ा कंफ्यूज करेगा यहाँ पर। दाता मीन्स जो बिना कुछ किए हुए सब कुछ मिल रहा है, आराम से पड़े रहो, क्या करना है, कोई काम वाम करना नहीं है अपने को, जंगल में पड़े रहो, सब कुछ तो दे रही पृथ्वी, तो आप पड़े रहो। आपको भूख लगी खा लो, नहीं भूख लगी मत खाओ, सोते रहो। लेकिन अदिति, वेर इज अदिति, जिनके पुत्र आदित्य आप स्वयं हैं, देवता, जो आपको बिना कर्म किए हुए नहीं देती है, जो बिना कर्म किए हुए नहीं देती है, वो अदिति माता के पुत्र जो देव हैं वो आर्य है, मीन्स कर्म प्रधान है। वही द्वापर में आके श्री कृष्ण बन जाते हैं, वही पूरी की पूरी छोड़ी है। तो ये दिति और अदिति से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, दानव और मानव से भी जोड़ सकते हैं। जो मानव नहीं है वो तो दानव है ना। अब मानव की व्याख्या हम कर लीजिए तो वही आर्य समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो सरलतम रूप में अगर हम आए अंतिम बिंदु पर कि मानव बनना ही आर्य बनना है। दुर्योधन मानव नहीं था मेरे मतानुसार। आपने बहुत अच्छी तरह उसको समझाया है, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि क्षत्रिय का पुत्र भी क्षत्रिय कहलाएगा, बट हमारे इधर छात्र बंधु वर्ड यूज किया जाता है संस्कृत में। सभी शास्त्रों में अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे ब्रह्म बंधु। अश्वत्थामा को ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन इससे उसकी हत्या नहीं की गई, उसको सिर्फ श्राप दिया गया, लेकिन उसको ब्राह्मण भी नहीं माना गया, उसको ब्रह्म बंधु माना गया। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ओवर देयर। इसी प्रकार आर्य पुत्र, तो आर्य है, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। आर्य पुत्र का मतलब ये नहीं कि आप आर्य हैं, आपने बताया। ये जो मिसकंसेप्शंस है कि जो गुण कर्म के बाहर सोचना, जैसे भगवत गीता में हर वर्ण के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन भर्म बाद में ब्रह्म कर्म स्वभावजम, छात्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, मतलब मतलब ये कर्म से ही स्वभाव बनता है, और या फिर उससे ही स्वभाव आता है। और ये काफी मिसकंसेप्शंस हैं, जिसको पहले हम लोगों ने मैक्स म्यूलर की बात की थी, क्योंकि मैक्स म्यूलर उसने सिर्फ उनका क्रिश्चियन पोप का सोसाइटी देखी थी, तो उसको वही आइडिया था कि बड़े लोग छोटे लोग। ये कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, बड़े लोग छोटे लोग, या फिर ये कॉन्सेप्ट भी यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, तो उसने इम्पोज किया। और आज भारत की सारी टेक्स्ट बुक्स भरी पड़ी हैं, और आपके जैसे ऑथर, मेरे जैसे ऑथर, हम लोग उसको बार बार उसको सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो बिगिनिंग ऑफ द आर्यपुत्र का जो मिसकंसेप्शन है, आपने अपनी पुस्तक में इसके बारे में कुछ लिखा है? हाँ, पूरा चैप्टर इसी बात पे है, मतलब मैं और मेरे आर्य, उसके बारे में बताइए मतलब कुछ। हाँ, तो वो उसमें, अब जैसे उसमें एक उदाहरण, वो इसी तरह के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आर्य जो है, आर्या को एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जैसे उसके उत्तर में आर्य भी एक जवाब देती है कि आर्य, मतलब पूरी की पूरी उस पहले चैप्टर में आर्य को ही परिभाषित किया है। और जैसे आपने आर्यव्रत की बात की,
और आर्यव्रत के संदर्भ आए। और आप ये समझ लीजिए कि सप्त सिंधु का जो कंसेप्ट है कि सप्त सिंधु के जो संस्कृति के अंदर जो भी लोग थे वो सब के सब आर्य थे। और ये आर्य इन्वेजन थ्योरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आर्य द्रविड़ के कंसेप्ट के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्य को हम जब डिफाइन करते हैं तो आर्य एक उसके ऊपर एग्जाम्पल देती है उसको, कि कलयुग के अंदर अगर हम आर्य को समझना हो तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मंदिर के बाहर बैठा हुआ एक भिखारी है, उसे कोई आदमी गर्म कपड़े देने जाता है, जैसे आजकल ठंडी का मौसम चल रहा है, तो लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ये दूसरे भिखारी को दे दो, उसको आवश्यकता है। ये भिखारी आर्य है। लेकिन अगर मंदिर में बैठा हुआ पुजारी अगर सिर्फ इसीलिए अगर बैठा हुआ है कि वो पूजन, चिंतन, मनन और ज्ञान के अतिरिक्त अगर वो साधना कर रहा है या अपेक्षा कर रहा है, तो वो आर्य नहीं है। वैसे ही जैसे एक घर के अंदर कोई आदमी आपका बढ़ई काम करने आया, बढ़ई काम करने आने के बाद उसको पैसे दिए गए मालिक ने, मालिक को पैसे लेने के बाद वो कहता है नहीं मेरा इतना ही हुआ, ये वापस करता, वो आर्य है। इसका मतलब सत्य के साथ, धर्म के साथ। अब धीरे धीरे उसकी चरित्र को, आर्य के चरित्र को व्याख्या करते हुए, राम के चरित्र के साथ पिलाते हुए कि आर्य को परिभाषित किया उसमें। फिर मैं आज तक के युग में सबका मैं अभी उदाहरण देके प्रस्तुति कर रहा हूं। जैसे शिवाजी आर्य हैं, महाराणा प्रताप आर्य है, गौतम बुद्ध आर्य है, महावीर आर्य है। मतलब आर्य होना मतलब एक अर्जुन आर्य है, लेकिन दुर्योधन अनार्य है। तो ये इसकी पूरी व्याख्या, मतलब आपके दिमाग में ये कंसेप्ट। अब जैसे कि आपने भी वर्ण व्यवस्था की बात की, वो आगे मैं बहुत विस्तार में गया हूं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि विश्वामित्र जो है वो महर्षि और ब्रह्म ऋषि बनने के लिए इतनी तपस्या करते हैं, लेकिन वो तो क्षत्रिय थे ना। तो क्षत्रिय से फिर ब्राह्मण कैसे बने? बाकी की उदाहरण आप छोड़ दीजिए, तो प्रमाणिक उदाहरण है ना, रामायण की कथा में प्रमाणिक उदाहरण है। मतलब श्री राम जो है, श्री राम जो है विश्वामित्र से उनकी कथा पूछते हैं कि विश्वामित्र की, हम जनरली हमारे अंदर मिसकंसेप्शन आम जन में ये है कि वो पूरी राम की कथा है। राम की कथा के साथ साथ कई कथाएं उसमें प्रवाहित, पूरे विश्व की कथा है उसमें, पूरी विश्व की कथा है। बहुत सुंदर शब्द कहे आपने। तो उसमें विश्वामित्र की स्वयं की कथा है। अब वो कुश महाराज, कुश, कौशिकी, मतलब आप पूरी वंश व्यवस्था है। अब मुझे बताइए, इसको पढ़ने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था थी? आप कैसे कह सकते हैं कि आर्य का बेटा ही आर्य पुत्र होगा? अब जो अंशुमन के पिताजी हैं, जो सागर के पुत्र हैं, वो बड़े दुष्ट थे रघुवंश में, उनको घर से निकाल दिया। राजनी दिया उनको, राजनी दिया, अपने पौत्र को दे दिया उन्होंने। अब इतने उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण हम और आप जान रहे हैं। अगर राम कथा सुनने वाला नहीं जान के समझ पा रहा, तो ये हमारा दुर्भाग्य है शायद, कि राम कथा के अंदर उन भावों के बीच में इतना सुंदर वर्णन करते हुए ज्ञान को आपके हृदय और मस्तिष्क में बिठा दिया गया। किसी और चीज की फिर आप संवाद कीजिए ना इसके साथ, आपको आर्य पूरी तरह से व्याख्या हो जाएगी। आपने बहुत ही सुंदर बात बोली वशिष्ठ और विश्वामित्र की। मतलब वशिष्ठ तो शुरू से उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणत्व वशिष्ठ ही देते हैं बाद में विश्वामित्र को कि मैं घोषित वो तो करता हूं। उनके ब्रह्म ज्ञान से तो विश्वामित्र की बार हारे हैं भाई, सारे अस्त्र से हार जाते हैं वो जो ब्रह्म बल से विश्वामित्र, जब तक उनको ये ज्ञान नहीं हो पाता है कि मुझे छात्र धर्म वाला जो अहंकार है मुझे जब तक नष्ट नहीं करना है, जो मेनका वाला काम का जो वो है वो नहीं छोड़ना है, और शास्त्र का जब वो अहंकार नहीं छोड़ना है, तब तक तो मैं जीत ही नहीं सकता वशिष्ठ जी से। कितना उनका सुंदर वर्णन है, आप देखिए, इतना अति सुंदर वर्णन है। उस पूरे सुंदर वर्णन से आप विश्वामित्र के चरित्र को आप अवमंडल मत कीजिए, वशिष्ठ के चित्र को आप अवमंडल मत कीजिए, आप स्वयं को उसके अंदर उतारिए कि विश्वामित्र सारे ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद ही वशिष्ठ उनको ब्रह्म बल से हटा देते हैं। हाँ। तो समझ जाता, अरे मैं तो क्या अभी तक बेकार था। आप सोचिए, मेनका से हारने के बाद वो रंभा को श्राप दे देते हैं, तब वहां भी क्रोध हो जाता। अब इसको आप रेफरेंस निकालिए, देखिए हम दूसरी जगह जा रहे हैं, आदित्य जी कोई बात नहीं, हम दूसरे शब्द में चले जाते हैं, आनंद लेते हैं। अब आप देखिए, जब वो ताटका वध के लिए श्री राम को ले जा रहे हैं
राजा दशरथ से मांगे तो क्या विश्वामित्र स्वयं ताटका का वध नहीं कर सकते थे? आप जरा सिंपल से सवाल सोचिए बिल्कुल कि ताटका वध तो विश्वामित्र स्वयं अगर सोच स्वयं कर लेते तो सकते, खत्म कर देते ताटका को, करेक्ट, एक सोचने में ही खत्म कर सकते थे। यह धर्म है। ये धर्म है, अब इसके पीछे बहुत सारी व्यवस्था है। इसको बहुत आगे हम अगर व्यवस्था, हम सोचे, व्यवस्था ये है कि श्री राम को ट्रेनिंग देना था, करेक्ट, मतलब वनवास में भेजने के लिए प्री ट्रेनिंग थी उनकी, प्री ट्रेनिंग थी, एक तरह से प्री ट्रेनिंग थी। और प्री ट्रेनिंग के बाद जब वो ताटका वध कर लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए ताटका वध के बाद उनको कितने अस्त्र शस्त्र देते हैं। तो मैं किसी जगह पर लिख रहा था ये बात कि बेसिकली वो एक एजुकेशन, जैसे कहते हैं ना, हमने ये एग्जाम पास कर लिया तो उसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल का वो इंफॉर्मेशन दिया गया या हमें पारितोषिक दिया जाता है। जैसे हम कोई एग्जाम पास कर लेते हैं, हमें नेक्स्ट लेवल का ज्ञान दिया जाता है। हमने हमें बीएससी पास कर ली, हमें एमएससी का ज्ञान दिया गया। हमने एमएससी पास कर ली तो हमें पीएचडी ज्ञान दे दिया गया। या ये कह सकते हैं कि हमने ये एग्जाम बहुत अच्छे से पास किया तो हमें पारितोषिक दिया गया। आप देखिए विश्वामित्र, अब ये घटना, अब उस पर चले गए, कोई बात नहीं, इसको आनंद लेते हैं कि विश्वामित्र जी वो अस्त्र शस्त्र श्री राम जी को अयोध्या से निकलते के साथ ही दे सकते थे, ताटका वध के बाद ही क्यों दिया? अरे मतलब ये देखिए, आप संदर्भ देखिए आप, तो पात्रत्व, ये एक पात्र आपको चुना, आपको दिया गया इसलिए कि आपने उस हर्डल को पास किया, इसलिए नहीं कि आप श्री राम नरश्रेष्ठ तो हैं, लेकिन पहले आपको पात्रता प्रमाणित करनी पड़ेगी। भगवान बोलते भी है, वही श्री राम जिनके आर्य को हम डिफाइन कर रहे हैं, उस आर्य की ही परिभाषा चल रही है ये सब। तो आर्य ने परीक्षा दी है, त्याग के साथ साथ हर मोड़ पर परीक्षा दी है। और अंतिम एक, मैं अगर ये शब्द नहीं बोलूंगा आदित्य जी तो मेरा मन अधूरा रह जाएगा। आप ये देखिए संस्कार कितने जबरदस्त हैं। जब भी वो एक दूसरे को उद्बोधन करते हैं, शिष्य होते हुए भी नरश्रेष्ठ कहते हैं, और श्री राम तो खैर मुनिश्रेष्ठ कहेंगे ही, उनके लिए तो आदर रहेगा ही। जब दो वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में बात करते हैं, उनके बीच की वार्तालाप देखिए आप, बहुत ही सभ्य है, ये सभ्यता, ये आपको कितना आनंदित करता है। यह मस्ती नहीं करती है, बहुत, हाय हाय हेलो में आपको 2 मिनट का अच्छा नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं कहूंगा आदित्य आप नरश्रेष्ठ हो, आप आर्यश्रेष्ठ हो, आप आनंदित होगे, आपके साथ साथ जो सुन रहे हैं वो भी आनंदित होंगे। और इसी कारण से राम की कथा जितनी बार भी कही और सुनी जाती है, वो सारे के सारे श्रोता आनंदित होते हैं। यह आर्य होने की परिभाषा ही है और आर्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो हम आर्य को आनंदित होने के लिए हैं, मुक्त होने के लिए हैं, कल्याण होने के लिए, मोक्ष होने के लिए है। तो ये राम की कथा के साथ अगर आर्य को जोड़ दिया जाए तो, जबकि मेरे आर्यपुत्र की कथा में राम का संदर्भ विस्तार में नहीं है, क्योंकि राम मेरी अगली पुस्तक में आएंगे जिसे मैं आपके रामवंशी लिख रहा हूं। तो लेकिन राम के बिना आर्य को आप डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, आनंदित नहीं हो सकते। शायद मेरा ख्याल है हम संवाद के द्वारा ही काफी कुछ आर्य को डिफाइन कर पा रहे हैं शायद। अंतिम तो नहीं है लेकिन प्रयास चल रहा है। करेक्ट, प्रयास चल रहा है। एक्चुअली रामायण में, पूरे रामायण में संवाद, लोग काफी उसको सिंप्लीफाई, सरल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामायण स्वयं में सरल है बहुत। लेकिन जो वार्तालाप है लोगों के बीच में, वशिष्ठ और विश्वामित्र संवाद, जब उन्होंने उनके पुत्रों की हत्या कर दी और वशिष्ठ ने उनको ब्राह्मणत्व से हरा दिया, फिर उसके बाद जो संवाद जो चल रहा है उसमें बाद में क्षमा भी करते हैं वशिष्ठ, क्योंकि वो ब्राह्मण जो उनका जो रोल है एज ए गुरु, उनका वो नेचर है क्षमा करना। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। इतना सब सहन करने के बाद उन्होंने क्षमा भी दिया, और उसमें विश्वामित्र पूरे मतलब उसमें उन्होंने दंडवत प्रणाम करके पूरा साक्षात वशिष्ठ को उन्होंने समर्पण भी किया, और उसके बाद उनको घोषित किया कि अब आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि क्षमा करने का जो स्वभाव, वो तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर स्टोरी है। इसी के एक स्टोरी से किसी का जीवन परिवर्तित हो सकता है। उसको पूरी रामायण, तो आजकल जो बात होती है कि राम थे, रावण का वध हुआ, ये एक
मैं आपने सैटेलाइट्स का बात किया, नक्षत्र का बात, ये नक्षत्र कैसे विजन है, बहुत ऊंचा विजन है, लेकिन थोड़ा नीचे आएंगे तो नाउ यू विल स्टार्ट गोइंग डीपर, तो उसमें थोड़ा डिटेल्स में लोग जाएंगे। तो आजकल क्या हो गया है कि लोग नक्षत्र पे रह के फिर कोरा पे पढ़ के एक व्यू बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे आएंगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ लोगों को कि हनी जो शहद है बोतल के अंदर रखेंगे तो बाहर से देख के उसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर सकते, जब आप बोतल खोलेंगे एक चम्मच मुंह में रखेंगे तब स्वाद आना शुरू होगा। तो एक ये जो संवाद है, बहुत सारे संवाद है, वशिष्ठ, और आपने बहुत ही सुंदर स्टोरी अंशुमान के बारे में बताई, किस तरह वो पुत्र थे और उनको राजा नहीं बनाया गया, उसके पीछे कारण क्या था, क्यों राजा नहीं बनाया गया, उससे ही आपको धर्म का ज्ञान शुरू हो जाता है इमीडिएटली, बस क्योंकि बस वहां पे आपको समझ में आए क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी पात्रत्वा। अगर पात्रत्वा नहीं है कहीं पर भी वैदिक शास्त्र, तो सिर्फ राजा का पुत्र राजा बनेगा ये कहीं है ही नहीं, कहीं पर भी शास्त्र में। और आपने बहुत अच्छी बात बोली आर्य के बारे में, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, संस्कार, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपीरियंस, बट तो वो वेरी एसेंशियल, जो कि समाज को आपके जैसे राइटर्स इस सब को बाहर ला रहे हैं, सो दे कैन रीड लिटिल बिट मोर। तो मेरा एक अंतिम प्रश्न है इस सेशन के लिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, अब काफी करेंगे अभी हम लोग क्योंकि आई एम एंजॉयिंग इट। तो एक जो प्रश्न आता है वो आता है कि भगवान से तो मनुष्य का हम कंपैरिजन कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आकर राम जो एक आर्य का जो एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, उसको समाज कहाँ तक अपने जीवन में, लोग अपने जीवन में ला सकते हैं, कहाँ तक? वेल मतलब ये टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज कि मैं आर्यपुत्र जो कथा है, मतलब मेरी जो पुस्तक है, वो बेसिकली 2-3 प्लेटफॉर्म पर ट्रेवल करती है। कि वो सतयुग की पूरी कथा को मैंने कवर किया है, राम के त्रेता से पहले, और सतयुग की पूरी कथा, आर्य बेसिकली कैसे बने, अनार्य कैसे बने, शिव से लेकर, शिव की कथा से लेकर, और ये सब कथा को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि पहले वो सरस्वती, मनु, अयोध्या, काशी और सरस्वती सिंधु, मतलब पूरा प्रवाह कैसे चला, पूरा इतिहास कैसे चला, और जो भी बात मैंने प्रस्तुत की उसमें प्रमाण सहित बात की। मतलब प्रमाण इसलिए कि मतलब अदरवाइज ये एक आधारहीन हो जाएगा, कोई आदमी इसको स्वीकार क्यों करेगा। उसमें हर स्टेटमेंट, कोई भी चीज अगर मैंने कही, अगर जैसे मैंने मानधाता महाराज की बात की, तो मानधाता का जिक्र ऋग्वेद में आता है और मानधाता के लिए पूरा वर्णन है, क्योंकि राम का वर्णन तो नहीं, वो तो बहुत पहले के वर्णन है, मानधाता के से पहले के, मनु से लेके मानधाता तक का वर्णन है, सुदास का वर्णन है, पुरूरवा का वर्णन है, तो पुरूरवा जब काशी जाते हैं तो सबका वर्णन है। लेकिन आपके कॉन्टेस्ट के मैं एक्सपोज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उस पूरी कथा को जब समाप्त कर देता हूँ, बीच में मैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर डालता हूँ कि आर्य निवेदन थ्योरी को मैंने प्रमाण के साथ उसको नेगेट किया, नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया। और उसमें बहुत सारे, कई बार तो मुझे ये लगता है आदित्य जी कि ये झूठ भी जो बोला गया, ये झूठ भी इतना हास्यास्पद है कि कई बार ऐसा लगता है कि ये चल कैसे गया। तो फिर मुझे लगता है कि इसमें हंसने वाली बात इसलिए नहीं मनोज सिंह कि ये इतना हास्यास्पद झूठ था, इसलिए आज तक ये स्वीकार नहीं किया गया, जनमानस में आज तक ये स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ और है। तो उस पर हम बात कभी और चर्चा करेंगे। आपने जो लाइन कही कि हम कितना उसको स्वीकार कर पा रहे हैं, तो ये जब कथा में पूरी समाप्त करता हूं मैं आर्यपुत्र की, तो मैं और आर्य का डिफाइन करते हुए फिर पूरी मतलब सृष्टि के निर्माण से लेकर सतयुग की पूरी कथा बताता हूँ प्रमाण के साथ कि आर्यव्रत में कैसे सभ्यता विकसित हुई, और कैसे कैसे हम पूरे विश्व में फैले, और कैसे सभ्यता का निर्माण हुआ, और उसमें वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, समाज कैसा था, शासन व्यवस्था कैसी थी, उनका वेशभूषा क्या। अब जैसे वो जैसे बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते थे, अगर आप देखिए ग्रीक सिविलाइजेशन में आप देखिए वही कपड़ा बिना सिला हुआ वो भी पहनते हैं, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस को देखिए आप, तो ये सब यहीं से ज्ञान गया हुआ है वस्त्र। उसके बारे में हम और कभी चर्चा करेंगे। तो ये सब पूरी वर्णन करते हुए उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनके संस्कार कैसे थे, उनके दर्शन कैसा था, उनकी पूजा पद्धति कैसे थी, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, मनु की व्यवस्था कैसी थी, और करते करते मैं उस चैप्टर को जब खत्म करता हूँ तो लास्ट में कहता हूँ कलयुग में आर्यपुत्र।
तो कलयुग में आपके प्रश्न, आपने शुरुआत देखिए, ये भी एक संयोग है आदित्य जी। आपने जो पहला प्रश्न पूछा था वो पुस्तक का पहला चैप्टर था, और जो आप अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं वो पुस्तक का अंतिम प्रश्न है, तो अंतिम अध्याय। तो उसमें मैंने यही कहा कि मैं आर्य पुत्र हूँ, आर्य नहीं हूँ। और आर्य क्यों नहीं, उसकी पूरी व्याख्या मैंने की, जिसका मैंने एक छोटा सा रूप बताया कि हम किसी भी चीज में श्रेष्ठ नहीं। जब ब्राह्मण का पुत्र अगर ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे अंशुमन का हमने उदाहरण दिया, अगर कोई क्षत्रिय राजा का पुत्र अगर अयोग्य है, कमजोर है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अगर उसकी चरित्र ठीक नहीं है, वो योग्य नहीं है, तो वो राजा नहीं है। उसी तरीके से अगर आर्य का वंशज मात्र होने से मैं आर्य नहीं हूँ, तो आज के युग में हम आर्य होने का प्रयास तो कर सकते हैं, आर्य नहीं है ये स्पष्ट रूप से हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी तरह से किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन आपने कहा क्या हम हो सकते हैं, भी संभावना तो हमेशा है ही। अगर ये मैं संभावना को पूरी तरीके से नकार दूं तो फिर ये आर्य ना होना हो जाएगा। तो संभावना तो है, बिल्कुल है संभावना कि हम आर्य बन सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। ये आर्य बनने का प्रयास करना भी आर्य होना है, तो संभावना है। और इस विचार के द्वारा ही सनातन संस्कृति, सनातन जीवन दर्शन का उत्पत्ति होती है और प्रभाव रहता है। क्योंकि आप देखिए कि अनार्य और आर्य की जो कथा है वो बेसिकली, पीछे जाएंगे हम तो एक ही पिता के दो पुत्र हैं, एक ही पिता के दो पुत्र हैं। आप प्रजापति के दो पुत्र अदिति और अदिति जो हैं, वो एक दिति की बेटे बच्चे वगैरह, अदिति तो दोनों कजिन्स हैं, जैसे बिल्कुल जैसे पांडव और कौरव की स्टोरी है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम पांडव जो है कौरव नहीं बन सकते, कौरव पांडव नहीं बन सकते। हाँ, थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। अगर वो प्रयास करने में अगर वो उस चीज को समझ सकते हैं तो अनार्य भी भाई आखिरकार आर्य और अनार्य भी तो पीछे तो वनवासी थे ना। सभ्यता तो विकसित की गई, तो उसी तरीके से हम आज भी प्रयास करेंगे। और ये तो चक्र है, ये तो चक्र है। और वो फिर वही वाली बात आ जाएगी, फिर हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे, फिर वो संदर्भ दूसरा निकल जाएगा कि स्टीफन हॉकिंस ने, उस किताब का भी रेफरेंस कई जगह मेरा आता है कि वो एक जगह बड़ा पूछते कि अगर गॉड ने क्रिएट किया था यूनिवर्स तो उसके पहले गॉड क्या कर रहा था। एक सवाल एक जगह पूछते हैं वो कि अगर समय का कोई बिंदु है तो उसके पहले समय क्या था। इसका जवाब उनकी किसी पुस्तक में प्राप्त नहीं हो पाता। वो एक जिज्ञासु बालक के रूप में पूछते जरूर है, पर आंसर नहीं। इसका आंसर सनातन के पास है। सारा कुछ चक्र है। आप देखिए, समय का चक्र है, काल चक्र है, जीवन चक्र है, ऋतु चक्र है, भोजन चक्र है, पृथ्वी का चक्र है, सूर्य का चक्र है। तो सनातन ने तो कह तो दिया है आपके सवाल का जवाब कि चक्र में है, हम पुनः हम आर्य बनने की और रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक इतनी अद्भुत, मैं आदित्य जी आपसे ये कहूंगा कि सनातन जीवन दर्शन इतना अद्भुत है कि आप किसी भी बिंदु को पकड़ लीजिए, ऐसा लगता है ऐसा समुद्र है। अभी तो हमने उसमें से एक बूंद निकाली है, चम्मच भी नहीं, बूंद निकाला। अब जिस भी टॉपिक पर, अब जैसे चक्र की बात आई है, अब देखिए उन्होंने कितनी सरलता से आपके जीवन के अंदर उसको डाल दिया। मंदिर की परिक्रमा, पेड़ की परिक्रमा, जो आपकी गणपति जो है शिव की परिक्रमा। तो भाई किसी बिंदु पर ना तो कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड है। तो हम उस रास्ते में पुनः, जैसे कहते हैं ना, कलयुग खत्म होगा तो सतयुग को तो आना है ना आदित्य। शायद हम ही माध्यम बने, हम शायद माध्यम बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप देखिए आपके और मेरे बीच में जो संवाद हो रहा है वो आर्य होने का प्रयास ही है। करेक्ट। टू समराइज, मुनया साधु पृष्ठोहम भवद्भिः वो लोकम मंगलम, मतलब यत कृता कृष्ण संप्रश्नात्मासु प्रसिद्धति। बोलने वाले का इस संवाद में, जो संवाद में उसमें पार्टिसिपेट करे उनका बेनिफिट, और जो सुन रहा है उसका बेनिफिट, सभी का बेनिफिट, लोक कल्याण। तो जैसे इसी को लोक संग्रह बोलते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि लोगों, ये जो वेस्टर्न पाश्चात्य देश की जो मानसिकता है
हर चीज को बाइनरी में प्रोड्यूस करना, zeros and one, which actually आपके मन को, आपके उसको सीमित कर देता है, क्योंकि आप फिर उसके बाद उस बाइनरी से बाहर नहीं आ पाते। और लेकिन जो हमारा सनातन, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया अभी, जो सनातन प्रिंसिपल है वो एक चक्र में चलता है, चक्र में। तो इसमें देयर इज नो परमानेंट हेल, नो परमानेंट हेवन। जैसे पाश्चात्य देश में बात करते हैं कि उस पर बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे रेस्ट इन पीस बोलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं आपकी अगली यात्रा शुभ मंगलमय हो, उसके लिए हम पितृ पूजा करते हैं। एंड नहीं है कोई भी। हाँ, एंड नहीं, क्योंकि आत्मा तो सनातन है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। मतलब वही वाली बात ना, इनके पास आदि और अनादि शब्द का अर्थ ही नहीं। जब इनके पास आदि और अनादि शब्द का पर्यायवाची प्रॉपर शब्द नहीं है तो वो उसको व्याख्या कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि भाषा आपकी संस्कृति के साथ चलती है, भाषा आपके विचार के साथ चलती है, भाषा आपके जीवन ज्ञान के साथ चलती है, भाषा आपके अनुभव के साथ चलती है। भाषा तो आपके साथ ट्रेवल करती है ना। हमारे पास आदि है, उनके पास आदि नहीं है, अनादि नहीं है, अनंत नहीं है। अब आदि अनादि अनंत ये सब शब्द की व्याख्या करने के लिए आप, अगर आपके पास पर्याप्त शब्द नहीं है तो आप उसकी व्याख्या कैसे आगे जाएंगे? तो बिकॉज दे आर बिलीवर्स, वी आर सीकर्स, एज सिंपल एज दैट। वो तो उनको जो बोल दिया गया बाइनरी है कि इसको मान लो या इसको मत मानो, ये एक एज सिंपल एज दैट। वो एक चीज और, आपने वेस्टर्न की बात की तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ कोई भी चीज संस्कारों के द्वारा व्यवस्था के अंदर लाई जाती है, वहां कानून के द्वारा लाई जाती है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि अगर आप किसी किसी यहाँ पर कहा जाता है कि सूर्य को पानी देना, जल देना है, यह आस्था है, या आपके अंदर आस्था को वो कर दिया गया, निरूपित कर दिया गया है। वहां पर वो संवाद लेते हैं, वहां पर सिर्फ बॉडी इन्वॉल्व है, यहाँ पर आपकी आत्मा भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको श्रद्धा भाव आपके साथ, आपका श्रद्धा इन्वॉल्व हो गया। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि भाई लेफ्ट से चलना नहीं तो आपको चालान हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप घबरा के चलते हैं, भाई चालान हो जाएगा, लेफ्ट से चलना है। लेकिन अगर आपकी माँ कहेंगी, आपके पिता कहेंगे बचपन से, देखो बेटा, जीवन में अगर आनंदित रहना है, सुरक्षित रहना है, तो आपको हमेशा लेफ्ट से चलना चाहिए। अगर आप इसको समझाओगे प्यार से, एक छोटा सा एग्जाम्पल यही ले लेते हैं कि माँ बाप अगर घर से निकलते के साथ ही बच्चों को कहें बेटा तुम्हें लेफ्ट से चलना है, इसके ये फायदे हैं, इसके नुकसान है, तो ये आपके संस्कार धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। वेयर एज अगर आपको कोई जाएगा भाई आपको लेफ्ट में चलना है, नहीं तो देखो मैं आपको ये 500 रुपए की वो चालान कर दूंगा, यह बहुत बारीक डिफरेंस है जीवन शैली के अंदर, जीवन दर्शन के अंदर। हाउ यू लुक टू योर लाइफ, जीवन दर्शन में जीवन को कैसे देखते हैं आप, समाज को कैसे देखते हैं आप, अपनी आत्मा को कैसे देखते हैं आप। तो ये वहां पर कानून के द्वारा, भाई ऐसा करोगे तो नरक मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट। हमारे तो श्री राम भी काम कर रहे हैं, उन्होंने तो वनवास भोग लिया। भाई मुझे बताइए उनका क्या क्या किया, फिर हम राम पे आ जाते हैं। उन्होंने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया था कि उन्हें 14 साल का नरक भोगना पड़ा, सिंपल एज दैट। पाश्चात्य देश के सभी लोग वर्ण के बाहर, व्यवस्था के बाहर आते हैं। बर्बरता या जंगली जनजाति, उस तरह का इनका स्वभाव होता है। तो उनके लिए एक ही उपाय होता है, दंड। तो दंड के बिना चलता नहीं है काम। तो और वो लोग वही भाषा भी समझते हैं। तो जब कोई भारतीय साधु पुरुष जब अमेरिका आता है, तो आज जो बुद्धिजीवी अमेरिका में, वो नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अभी भी भारत अमेरिका के जो वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वो किसी न किसी भारतीय गुरु को फॉलो करते हैं घर के अंदर, क्योंकि जब वो समझ जाते हैं कि सिस्टम उनका क्या है, तो दे नेचुरली गो आउटसाइड। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं ऋषिकेश में आते हैं और ऋषिकेश से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। उनको भारतीय गवर्नमेंट को फेंकना पड़ता है बाहर, उनका वीजा कैंसिल होने के बाद। और वाराणसी में आएंगे तो वहीं पे रह जाएंगे, और उनको कस्टम्स, इंडियन बॉर्डर, बहुत सारे लोग आते हैं अमेरिका, उनको बाहर इंडियन गवर्नमेंट फेंक देता है बाहर। शायद बहुत से भारतीयों को मालूम नहीं है, वो जाके उनके रेड होती है, उनको बाहर फेंक दिया जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअल सीकर्स भी हो। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि जो इम्परमानेंस जो उनको जो सिखाया गया है, जो अभी आजकल जो सिस्टम में जो उनको सिखाया है, दैट इज नॉट सफिशिएंटली प्लीजिंग टू देयर हार्ट। और इसलिए अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है
कि उनको हम वास्तविक ज्ञान दें, तो वो आएंगे। क्योंकि भारत में जो मतलब इंडियंस को लगता है कि कॉल सेंटर, आईटी इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन। फॉर एन अमेरिकन इज नॉट एन अट्रैक्शन, क्योंकि वो तो जॉब दे रहा है आपको, वो तो पैसा खर्च कर रहा है। फॉर देम आईटी गाय इज लाइक ए वर्कर। मतलब जैसे मजदूर आपने लिया तो वो भारतीय पढ़े लिखे मजदूर ले लिए, बस उनके लिए उतना ही है, पैसा फेंका, काम करो, नहीं करोगे तो वापस जाओ। लेकिन जहां पे वो सरेंडर होते हैं आपको, वो आध्यात्मिकता जो हम बात करें इसके ऊपर, आत्मा, परमात्मा, कर्म, इसके ऊपर दे गिव देयर लाइफ फॉर इट। चाहे महर्षि महेश योगी हो, चाहे प्रभुपाद हो, चाहे जितने बड़े साधु संत आए हो, वो इस भारत के जो ये जो हमारे जो संस्कार है और हमारी जो शिक्षा है, उसके ऊपर ही वो लोग दे गेट अट्रैक्टेड टू इंडिया। तो ये इस बात में हम लोग समाप्त करते हैं। वी लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक, लेकिन हम अगले वीडियो में इसको जरूर कवर करेंगे। और काफी विषय है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे 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 ये आपने जो अंतिम शब्द पे छोड़ा, संस्कार, यही तो पूरे सनातन के मूल में है। हमारे आर्य के मूल में ये संस्कार है। इस संस्कार के कारण ही तो पूरी की पूरी संस्कृति, अब देखिए हमारे तो शब्दों में ही व्याख्या पूरी होगी कि संस्कार से ही संस्कृति बन रही है। वहां ऐसा शब्द नहीं है, वहां ना संस्कार है तो संस्कृति कैसे बनेगी। ये संस्कार पर ही बात करना है, अपने आप में एक बहुत अद्भुत वो होगा। आदित्य जी, आनंद आएगा अगर हम संस्कार पर, आपने बिल्कुल सही समय पे शब्द पे छोड़ा जाके, हम संस्कार पर ही इसको क्योंकि संस्कार के बिना आर्य नहीं है। यस, संस्कार के बिना संस्कृति नहीं है। तो षोडश और संस्कार पे अगली बार हम बात करते हैं, 16 संस्कार। जी, अति सुंदर, सुंदर सुंदर। तो व्यूअर्स जो भी आप देख रहे हैं, जिन्होंने देखा समझा, तो अगर आपको नहीं आया तो ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, जरूर देखिएगा वहां पे जाके। और मैं आर्यपुत्र हूँ, ये मनोज सिंह करके आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो उसको जरूर पुस्तक को खरीदिए और पढ़िए, और उसका हम लोगों को फीडबैक भी दीजिए सबको। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।